हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुद्दस्सिर अमीन। सो यहाँ पे मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। सो आप इस क्लास को अटेंड करिए अच्छे से, ठीक है। सो आपके पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं, ओके। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हम कवर यहाँ पे करते हैं सारे कंसेप्ट पेपर 1 पे, ठीक है, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे होता है। 2 बजे होता है हमारा एमसीक्यू क्लास और 8 बजे होता है हमारा थ्योरी का क्लास, ठीक है। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ओके। सो ये 2 क्लासेस होते हैं। एक होता है पेपर 1 के एमसीक्यू क्लास, वो 2 बजे होता है, ठीक है, और थ्योरी क्लास होता है 8 बजे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये दोनों क्लास आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ओके। सो आप इसको अटेंड करिए, चाहे 2 बजे क्लास होगा, चाहे 8 बजे यानी 8 बजे क्लास होगा, है ना। दोनों क्लास को आप मिस मत करिएगा। पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा दिए जाएंगे, ओके। सो आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन, है ना। सो आप अपना थम्स अप करिए। देखो यहाँ पे मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। जो आज का जो पहले हम कंटिन्यू करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 9 से, है ना। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। सो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ओके। तो एक जगह सब्सक्राइब ऑप्शन आ जाता है, वहां पे आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यस, सो हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ज्यादा डिफिकल्टी आती है ना। सो पहला जो इसका टॉपिक है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उस पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो हम पहला कवर करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ओके। सो एमडीजीज जो है, एक सेकंड रुको आप। जो एमडीजीज है, अगर कभी कभार ये भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीजीज, तो वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ओके। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, ये 2000 to 2015 तक पूरा करने थे, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस में हुआ था, है ना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक इसको पूरा करना था। सो इसमें 8 ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे, ठीक है, जो 191 यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप जो थे, है ना। तो उसमें 191 कंट्री जिन्होंने साइन किया था इस पे कि हम इसको पूरा करके रखेंगे, है ना। कब तक? 2015 तक, ओके। जो इसमें इसका साइन किया गया था, यानी सितंबर 2000 में साइन किया गया, ठीक है। सारे ये जो यूनाइटेड नेशंस में जो मेंबरशिप थे 191 कंट्रीज, उन्होंने इस पे साइन किया है, ठीक है। तो इस यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन में कुछ लीडर्स ने एड्रेस किया है कुछ इश्यूज। वो क्या इश्यूज थे? जो पॉवर्टी था पहला, और उसके बाद हंगर, है ना, ये भी इसी के साथ में आता था। सिकनेस यानी बीमारी, ठीक है। इलिटरेसी, जो यानी लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, है ना, उसको कवर करना था, ये भी एक इश्यू बन गया था। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन था, है ना। इस तरह जेंडर इनइक्वालिटी था। जेंडर इनइक्वालिटी यानी भेदभाव होता था, है ना, भेदभाव होता है आज भी, कि वुमेन को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं दी जाती है कहीं पे, ठीक है। तो इसी तरह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, ये थे इनका कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स थे और इंडिकेटर्स थे, ठीक है। सो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में ज्यादातर यही हम कवर करेंगे इसको आगे, ठीक है। अगर इसका आप मतलब इसमें अगर देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, कितने यूएन मेंबर्स थे? वो थे 191। कब से कब तक ये क्वेश्चन आ सकता है? 2015 तक ये क्वेश्चन आ सकता है ना। साइन कब किया गया है? सितंबर 2000 में ये साइन किया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना आपको। और क्या क्या था उसमें? मेन पॉवर्टी था, हंगर था, है ना, सिकनेस यानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इलिटरेसी था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन था, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी था। तो ये कुछ इश्यूज थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ओके। सो देखते हैं इसमें हिंदी पार्ट जो है, आप हिंदी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 8 मिलियन डेवलपमेंट गोल्स को हम देखेंगे, है ना। यस, आप इनको अच्छे से समझिए,
ठीक है। तो पहला क्या था, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि पॉवर्टी को दूर करना, ठीक है, और हंगर को दूर करना, यानी जो गरीबी हटाना है, ठीक है, तो इसको कम करना, इरेडिकेट करना है, ठीक है। यस, सो लोगों को स्किल्ड बनाना है ताकि वो अपना रोजी रोटी कमा सके। ओके, सो पॉवर्टी और हंगर जो है ये पहला था। ओके, हाँ, इस पे ट्रिक भी है एक, तो वो मैं बता दूंगा, पहले आप इस पे ध्यान रखिए। इसी तरह दूसरा क्या था, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को गेन करना था कि सारे वो बच्चे हैं ना 6 to 14 ईयर्स जो बच्चे हैं, तो यानी इनको हमें एजुकेशन कंपलसरी बनानी है, ठीक है, यूनिवर्सल, यानी यार हर एक जगह पे इसको कंपलसरी बनाया गया है। ओके, सो इसी तरह जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना कि यानी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट होगा, चाहे वो एजुकेशन होगा, चाहे कोई भी होगा, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी वुमेन को एम्पावर करना था। ओके, तो इस तरह रिड्यूस चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो यानी बच्चों को मतलब पेट में ही मारा जाता है, ठीक है, तो वो मोर्टेलिटी रेट कम करना, ठीक है। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, एक होता है फर्टिलिटी रेट, दैट मीन्स बर्थ रेट, दूसरा होता है मोर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स डेथ रेट, ठीक है। सो ये मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों में होते हैं ना, बच्चों को पहले मार देना, तो ये भी कम कर देना, ये भी एक इश्यू था, ठीक है। इस तरह इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी हेल्थ इश्यूज था, तो ये भी एक इश्यू बन गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। और एक था कि यानी जो HIV एड्स है ना, इसके साथ फाइट करना कि ये बीमारी नहीं होनी चाहिए ना, इसको फैलाव नहीं होना चाहिए। मलेरिया, इसके रिलेटेड हमें फाइट करनी है। और भी बहुत सारे डिजीजेस है जो जिनका मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह हमें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए एक इशू था, है ना, कि यानी एनवायरमेंट को बचाना। इसी तरह और एक है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट के लिए हमें पूरे कंट्रीज को, यानी जो 191 कंट्रीज जो थे उनको आपस में पार्टनरशिप करना कि हम डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपस में कोऑपरेशन उसके लिए रखना है। अगर कोई उनके पास आइडिया था वो दूसरे कंट्रीज के शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि डेवलपमेंट के लिए हम कर सकते हैं कुछ, यानी पार्टनरशिप करना था उन कंट्रीज को, ठीक है। इस तरह इसकी ट्रिक क्या है, जैसे PE है ना, GCHDEND, तो ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ इसमें ऐसे याद रख सकते हैं, पहला हमारा इंजीनियर गोविंद चौधरी ने हमारे देश के इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, ठीक है। पहला हमारा इंजीनियर गोविंद चौधरी ने हमारे देश के इक्विपमेंट प्रोवाइड किए। अब इसका मतलब क्या है, पहला मीन्स कि पॉवर्टी और हंगर, H मीन्स हंगर, ठीक है, A मीन्स एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, G मीन्स जेंडर इक्वालिटी, C मीन्स चाइल्ड मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी, H मीन्स हेल्थ, ठीक है, और D मीन्स डिजीजेस, ठीक है, और E मीन्स एंश्योर एनवायरमेंटल सिस्टम, या एनवायरमेंट की बात करेंगे हम, E मीन्स A फॉर एनवायरमेंट, तो प्रोवाइड किए, दैट मीन्स डेवलपमेंट, पार्टनरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। सो आई होप आप इस ट्रिक को बोलोगे नहीं, ये ट्रिक आप याद रखोगे फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। अगर आपका इसको हिंदी चाहिए तो ये इसका हिंदी है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हिंदी में है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज हम कवर करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। यस, सो देखते हैं MDG टारगेट्स इन डेप्थ, यानी इन डेप्थ हम देखेंगे कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है, ठीक है। गोल नंबर 1 क्या है, रिड्यूस द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन बाय हाफ बिटवीन 1990 to 2015, यानी इस पीरियड तक 1990 to 2015 तक हमें यानी जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं, ठीक है, तो उसको कम करना है कि यानी उन लोगों के लिए हमें कोई स्किल देना है, ठीक है, उस पॉपुलेशन को हमें मतलब एक स्किल जब हम प्रोवाइड होगा उनको, तो वो अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं उसको कम करना था, हाफ, यानी आधा, 50-50%, ठीक है।
सो 1990 टू 2015 तक रहा ये, ठीक है। इस दौरान इसको कंप्लीट करना था। ओके, तो ये ध्यान में रखना। अगर ये पूछा जाएगा ये क्वेश्चन के यानी पॉपुलेशन जो रहती है बिलो पॉवर्टी लाइन में, इन्हें एमडीजीज में ये बोला गया, ये कब से कब तक बोला गया, ये 1990 से 2015 तक बोला गया। ओके, सो इस तरह अगर इस वाले में देखेंगे, इस वाले में क्वेश्चन क्या सकता है, एक सेकंड, ये वाला अगर इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यानी मिलियन डेवलपमेंट गोल्स को कब से कब तक कंप्लीट करना था, वो 2015, ठीक है, ये वाला बन सकता है इसमें क्वेश्चन। इस तरह कितने कंट्री से 191 थे, ठीक है। इस तरह साइन कब किया गया, इसको सितंबर 2000 में साइन किया गया है। मेन इश्यूज क्या थे, वो पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो इसी तरह इसमें मतलब ये पूछ सकते हैं कि गोल मिलेनियम डेवलपमेंट में पहला गोल कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ कौन सा है। तो वो आप इस ट्रिक से याद रखोगे। ओके, तो इजी ट्रिक है। यस, सो पहला क्या था, पहला गोल की यानी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है पहले गोल से कि यानी 1990 टू 2015 तक इसको कंप्लीट करना था। किसको, यहाँ पे मेन इश्यू है किसको, कि जो पॉवर्टी है ना और हंगर जो है, पॉवर्टी को पहले पॉवर्टी की बात हो गई, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में 50-50 करना है उसको, यानी कंप्लीट 1990 से 2015 तक। ओके, तो दूसरा है इसमें हंगर, तो उसको भी मतलब कम करना है 50%, यानी हाफ बोला गया है 1990 टू 2015 तक। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। इस तरह गोल नंबर 2 क्या है, एंश्योर दैट यानी सारे बच्चे जो है, चाहे वो बॉयज है चाहे वो गर्ल्स है, उनको कंप्लीट करना है एक प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स तक जो बच्चे हैं सबों को प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये कब तक पूरा करना था, ये वाला गोल 2015 तक। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। अब आप बोलोगे नहीं। इस तरह गोल नंबर 3 क्या था, 2005 से लेकर हमें जेंडर डिस्पैरिटीज जो होती है, यानी सोसाइटी में जो जेंडर डिस्पैरिटीज होती है ना, जो वुमेन है उनको बोला गया कि यानी आप घर में ही काम करो, आपको बाहर नहीं जाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाना है, ठीक है, कोई स्किल नहीं सीखना है, तो उसको मतलब वो कम करना, ठीक है, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन दोनों में। तो ये कंप्लीट करना था 2015 तक, यानी जेंडर डिस्पैरिटीज को कम करना था, चाहे वो एजुकेशन में होगा, चाहे वो किसी भी जगह, चाहे घर में डिसीजन लेने में, है ना, कभी कभार घर में डिसीजन लेना होता है तो वुमेन को प्रेफरेंस नहीं दी जाते हैं, वो बोलते हैं कि यानी वुमेन क्या बोले, है ना, तो उसको मतलब इसमें थोड़ा सा डिस्पैरिटीज होती है, इसमें थोड़ा सा भेदभाव होता है, घर में भी चाहे किसी जगह भी आज भी होता है, ठीक है। तो वुमेन को एम्पावर करना था, वो गोल नंबर 3 में था। ओके, तो इसी तरह गोल नंबर 4 क्या है, रिड्यूस द अंडर 5 एज मोर्टेलिटी रेट बाय 2/3 बिटवीन 1990 एंड 2015। यानी जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी बच्चे को पहले ही मारा जाता था, है ना, तो मतलब पेट में इसको मारा जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यानी अंडर 5 एज मतलब इसमें बच्चे को मतलब डेथ होती है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स थे, तो हॉस्पिटल्स में कोई सुविधा नहीं है ना, तो ऐसे बच्चे मरते हैं, तो इसलिए इसको भी कम करना था, 2/3 इसको बनाना था, ठीक है। इसमें भी ये एक इश्यू था, तो इसके लिए भी कोशिश की गई। अब इसको कब कंप्लीट करना था, 1990 एंड 2015 तक। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2 में क्या था, कब से कब तक कंप्लीट करना था, ठीक है। ऐसे गोल नंबर 4 इसमें कौन से बच्चे, ठीक है, किन की मोर्टेलिटी के बारे में बोला गया है, जो अंडर 5 एज में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो इसका हिंदी पार्ट है, अगर आपको हिंदी चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, सो देखते हैं और गोल्स क्या है। यस, सो एमडीजी हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट हम पढ़ते हैं इन डेप्थ। सो इसमें 5th गोल क्या था, रिड्यूस बाय 3/4 बिटवीन 1995 द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। सो ये भी था कि एक हेल्थ इश्यू था, सो इसमें इसको भी कंप्लीट करना था, कितना, 3/4 यानी 75% इसको कम करना था, ठीक है।
ये भी 1990 से 2015 तक कंप्लीट करना, यानी हेल्थ इश्यूज, जो मदर्स में हेल्थ इश्यूज रहता है, ठीक है, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहती है, चाहे, है ना, तो उसको भी कम करना था। इसी तरह गोल नंबर 6 क्या था? बाय 2015 हाफ हार्ट इनिशिएट द डिजीज विल हैव स्टार्टेड टू रिवर्स, यानी डिजीज के रिलेटेड बोला गया है ना, उसको कम करना 2015 तक भी ये गोल पूरा करना था, ठीक है। इस तरह गोल 6 क्या था कि यानी 2015 में 2015 तक किसको कम करना? कुछ डिजीजेस बोले गए हैं, जैसे HIV एड्स है, मलेरिया है ना, यानी जिनका ट्रीटमेंट नहीं है तो उनका भी ज्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए, तो ये भी कंप्लीट करना था गोल कब तक? 2015 तक, ओके। इसी तरह गोल नंबर 7 क्या है? रिवर्स द लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल बाय इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट्स इनटू कंट्री पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाना, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कार्बन जो होगा वो कम होता जाएगा, यानी इसमें CNG हम यूज कर सकते हैं, कंप्रेसर नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं, ताकि हमें क्या होगा कि यानी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो जाएगी, हमारा एनवायरमेंट बच जाएगा, ओके। तो ये गोल नंबर 7 था। सो आई होप यू गॉट इट। सो इसी तरह और है गोल नंबर 7 में, और यानी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट द लिव्स ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम डिवेलपर्स, यानी जो लोग शहर में रहते हैं ना, जिनकी मतलब कोई मकान नहीं होता है, जो स्लम्स में रहते हैं, है ना, मतलब उन्होंने सिटी का माहौल खराब कर दिया होता है, तो उसको भी कम करना, उसको भी इम्प्रूव करना है, किनमें? सिटीज में, ओके। तो स्लम डिवेलपर्स कहाँ? उनको कहते हैं जो सिटीज में रहते हैं ना, गरीब लोग, गरीब तबके जो लोग रहते हैं सिटीज में, उनको स्लम डेवलपर्स कहते हैं, ठीक है। सो इसको भी इंप्रूव करना था, ये भी गोल नंबर 7 में ही है, ओके। सो आई होप यू गॉट। इस तरह गोल नंबर 8 क्या था? लास्ट गोल क्या था? मेक द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली ICT अवेलेबल इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, यानी ICT का बढ़ावा देना, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी आप जैसे कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, वो उसने मतलब इंडिया में काम करना शुरू कर दिया, कोई कंपनी जो है वो US की थी, उसने इंडिया में काम करना शुरू कर दिया, या इंडिया की कंपनी ने कहाँ काम करना शुरू कर दिया? किसी और कंट्री में, ठीक है। ऐसे मतलब बढ़ावा देना, डेवलपमेंट करना पार्टनरशिप के लिए, ओके। सो यानी ट्रेड होगा, एजुकेशन होगा, कोई भी सेक्टर होगा, उसमें डेवलपमेंट होना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो अगर हम देखेंगे कि यानी क्या ये गोल्स फुलफिल हुए या नहीं, अगर हम बात करें 2013 तक इन गोल्स का ज्यादातर बर्ताव नहीं था, यानी ज्यादा ये फुलफिल नहीं हुए थे, वो अनइवन थे, दैट मीन्स इरेगुलर इनका चल रहा था, मतलब डेवलपमेंट ज्यादातर ये फुलफिल नहीं हो गए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अगर इसका आपको हिंदी चाहिए तो ये इसका हिंदी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ये वाला भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इसके नोटिस चाहिए, है ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको नोटिस मिल जाएंगे, ओके। सो ये थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 8 मिलियन डेवलपमेंट गोल्स। उसमें हमने डेप्थ में भी इसमें कवर किया है, और मैंने ये भी बता दिया है कि यानी कौन कौन से गोल्स है और कैसे कब साइन किया गया है। क्वेश्चन भी मैंने बोला कैसे आ सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन करके रखो। सो अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न होगा, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ओके। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा रहा आपको ये क्लास, कैसा रहा, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे कैसा रहा ये क्लास, कि आपको याद रहा या नहीं रहा, ठीक है। सो आप बता सकते हैं। सो कोई भी प्रश्न होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड, वो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम डिस्कस करेंगे SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वही, ओके। सो yes, so take care everyone, tata, bye bye.
यस, थैंक यू एवरीवन।